नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 4 जुलाई 2024 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, हु टुक ओवर एज द 30th आर्मी चीफ। तो 30वें नंबर के सेना प्रमुख के रूप में किसने पदभार संभाला? तो आप सभी ने आंसर उपेंद्र द्विवेदी दिया था और उपेंद्र द्विवेदी ही सही आंसर है। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मैत्री इज़ ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया जाता है? तो आंसर है मैत्री नाम की एक्सरसाइज इंडिया और थाईलैंड के बीच में होती है और इंडिया और थाईलैंड के बीच में ही इसे ऑर्गेनाइज़ कराया गया। इसे थाईलैंड में ऑर्गेनाइज़ कराया गया। एक टाक प्रोविंस है, वहाँ पर ही इसको ऑर्गेनाइज़ 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक कराया जा रहा है। 2019 में इसे लास्ट टाइम उमरोई मेघालय में ऑर्गेनाइज़ कराया गया था। थाईलैंड की बात करें तो कैपिटल इसकी बैंकॉक है। थाई बहत यहाँ की करेंसी है। ऑफिशियल लैंग्वेज थाई है। किंग यहाँ के महा वाजिरलोंगकोर्न है। प्राइम मिनिस्टर श्रेथा थाविसेन हैं। अब डिफेंस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, जनरल उपेंद्र द्विवेदी ये 30वें नंबर के आर्मी चीफ बने हैं। इंडियन एयरफोर्स की पहली मल्टीनेशनल एक्सरसाइज तरंग शक्ति 2024 नाम की ऑर्गेनाइज अगस्त में होगी। इंडियन एयरफोर्स जिसने रेड फ्लैग 2024 नाम की एक्सरसाइज जहां अलास्का यूएसए में ऑर्गेनाइज हो रही थी वहीं पार्टिसिपेट किया है। इंडिया और जापान के बीच में जाइमेक्स नाम की एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज हुई है। इंडियन नेवी ने रिम्पैक्ट 2024 नेवल एक्सरसाइज जो अमेरिका में ऑर्गेनाइज हुई वहाँ पर पार्टिसिपेट किया। डीआरडीओ के द्वारा रुद्र M1 सेकेंड एयर टू सरफेस मिसाइल का जो फाइटर एयरक्राफ्ट है MKI के साथ सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है। 12th नंबर की जॉइंट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग इंडिया और मंगोलिया के बीच में उलन बटार में ऑर्गेनाइज हुई है। 7th नंबर की इंडिया और फ्रांस के बीच में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज शक्ति जो कि उमरोई मेघालय में ऑर्गेनाइज कराई गई। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली एज्यूम द प्रेसिडेंसी ऑफ द यूरोपियन यूनियन काउंसिल। तो हाल ही में किस देश ने यूरोपियन संघ परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की है? तो यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता रिसेंटली में हंगरी ने ग्रहण की है। तो हंगरी यहाँ पर बिल्कुल आंसर सही होगा, जिसने यूरोपियन यूनियन की जो काउंसिल है उसकी 6 महीने के लिए प्रेसिडेंसी होल्ड कर ली है, मतलब एक्सेप्ट कर ली है। दिसंबर तक इनकी ये जो प्रेसिडेंसी है वो रहेगी। हंगरी की बात करें तो बुडापेस्ट इसकी कैपिटल है। हंगेरियन यहाँ की लैंग्वेज है। तमस सुलियोक यहाँ के प्रेसिडेंट, विक्टर अर्बन यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। अब इंटरनेशनली जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज़ करें। तो पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, आर्मेनिया के प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम है निकोल पाशियान, जिनके द्वारा अभी विड्रॉ कर लिया गया है कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको रशिया लीड कर रहा है। मलावी के वाइस प्रेसिडेंट सॉलोस क्लॉस चिलिमा ये अभी प्लेन क्रैश की वजह से मारे गए। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी जनरल एंटोनियो गुटरस ने इजरायली आर्मी को ग्लोबल क्रिमिनल जो बच्चों के अगेंस्ट करती है उसकी लिस्ट में डाल दिया है। अगर आपको ये बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से ये बुक परचेज़ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, इन विच स्टेट विल साउथ एशिया लार्जेस्ट फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन बी इस्टेब्लिश्ड। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा उड़ान प्रशिक्षण संगठन किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा उड़ान प्रशिक्षण या ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन इसको महाराष्ट्र में इस्टेब्लिश किया जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन
यहाँ पर बिल्कुल सही है। महाराष्ट्र में एक अमरावती प्लेस है। ये आप अमरावती जो कि आंध्र प्रदेश की कैपिटल है उससे कंफ्यूज मत होइएगा। आंध्र प्रदेश में भी एक अमरावती जगह है। वहाँ पर साउथ एशिया की लार्जेस्ट फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हो रही है, उसी के बारे में यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी मेडल्स डिड इंडिया विन इन टोटल अंडर 23 एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप 2024? तो अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैम्पियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने यहाँ पर टोटल 8 पदक जीते हैं अंडर 20 एशियाई कुश्ती चैम्पियनशिप में। इसमें भारत ने 8 में से 4 तो भारत के गोल्ड मेडल हैं और 2 सिल्वर मेडल और 2 ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पर आते हैं। अगर अंडर 23 एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप की बात करें तो अम्मान जॉर्डन में इसे ऑर्गेनाइज़ कराया गया था। इसमें गोल्ड मेडल अभिमन्यु ने और जॉन्टी कुमार ने, साहिल जगलान ने और अनिरुद्ध कुमार ने यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता है। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली वेयर वॉज द थर्ड यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन अफ़गानिस्तान हेल्ड? तो हाल ही में अफ़गानिस्तान का तीसरा संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो अफ़गानिस्तान का तीसरा संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जिसको दोहा कतर में ऑर्गेनाइज़ कराया गया, दोहा कतर की कैपिटल है, वहीं पर इसे ऑर्गेनाइज़ कराया गया, जिसमें अफ़गानिस्तान दुनिया के साथ अपनी डिप्लोमेसी सेट करने के लिए इस प्रकार की मीटिंग ऑर्गेनाइज़ करता है। इसमें भारत की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव जेपी सिंह थे, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से बिलोंग करते हैं। अगला क्वेश्चन, वेयर विल द आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 बी हेल्ड? तो आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसे कहाँ ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा? देखिए, T20 जो वर्ल्ड कप होता है ये 2-2 साल के अंतराल में ऑर्गेनाइज़ कराया जाता है। अभी रिसेंटली में T20 वर्ल्ड कप ही हुआ 2024 में, जिसे भारत के द्वारा जीत लिया गया। तो यहाँ पर जो 2 साल बाद होगा वो इंडिया और श्रीलंका में ऑर्गेनाइज़ कराया जाएगा और इंडिया के द्वारा ही ये जो वर्ल्ड कप है इसे जीता गया। ये अलग अलग ट्रॉफीज़ हैं। आपको मैं सिर्फ T20 वर्ल्ड कप के जो ऑर्गेनाइज़ कराए जाएंगे उनको बताता हूँ। T20 वर्ल्ड कप अभी 2024 में हुआ, उसे कहाँ ऑर्गेनाइज़ कराया गया? USA और वेस्ट इंडीज़ में ऑर्गेनाइज़ कराया गया। फिर 2026 में होगा, श्रीलंका और भारत में ऑर्गेनाइज़ होगा। उसके बाद फिर T20 वर्ल्ड कप 2028 में होगा, उसे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ऑर्गेनाइज़ करेंगे। फिर 2030 में होगा, उसे 3 देश आयरलैंड, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड ऑर्गेनाइज़ करेंगे। तो इतना शेड्यूल अभी तक बनाकर आईसीसी के द्वारा दिया गया है। ठीक, तो 2026 वाला इंडिया और श्रीलंका के साथ श्रीलंका मिलकर इसे ऑर्गेनाइज़ करेंगे। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अप्रूव्ड अ $1.5 बिलियन लोन टू सपोर्ट इंडियाज़ ग्रीन हाइड्रोजन इनिशिएटिव? तो हाल ही में किस संगठन ने भारत की हरित हाइड्रोजन पहल का समर्थन करने के लिए $1.5 बिलियन का ऋण की मंजूरी दी है? तो भारत हरित हाइड्रोजन के माध्यम से यहाँ पर ग्रीन रिवोल्यूशन को लाना चाहता है, ग्रीन फॉर्म में एनर्जी को डेवलप करना चाहता है। इसके लिए वर्ल्ड बैंक के द्वारा यहाँ पर $1.5 बिलियन की यहाँ पर ऋण का अप्रूवल दिया गया, जिससे कि कार्बन एमिशन को भारत कम कर सके। भारत का 2030 तक का टारगेट है कि 50 गीगावाट की जो एनर्जी है वो ग्रीन एनर्जी के माध्यम से डेवलप करे और 2030 तक के टारगेट के साथ साथ नेट जीरो एमिशन भी भारत का 2070 तक का टारगेट रखा हुआ है। वर्ल्ड बैंक, जिसको 1944 में फाउंड किया गया था, वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। भारत के अजय बंगा यहाँ के प्रेसिडेंट हैं।
अगला क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिसेंटली कैप्चर्ड एन एपिक व्यू of the largest volcano in our solar system named Olympus Mons using the Mars Odyssey orbiter। तो किस संगठन ने हाल ही में मार्स ओडिसी ऑर्बिटर का उपयोग करके हमारे सौर मंडल के सबसे बड़े ज्वालामुखी ओलंपस मॉन्स का महाकाव्य दृश्य कैप्चर किया है। तो अभी ये सिंपल सी भाषा में आप ये समझ लें कि जो मार्स है, मंगल ग्रह है, वहाँ पर एक ज्वालामुखी है, उसका यहाँ पर इन्होंने फ़ोटो लिया है और वो दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। तो ये नासा के द्वारा ही ये कारनामे किए जाते हैं और नासा ने ही अभी यहाँ पर इसका दृश्य कैप्चर किया है अपने कैमरे के माध्यम से। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द बैटिंग कोच एंड मेंटर बाय रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने किसे बल्लेबाजी कोच और मेंटर नियुक्त किया है? तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर आईपीएल की सबसे फिसड्डी टीमों में से एक है जो कि परफॉर्मेंस थोड़ा सा ख़राब करती है और इन्होंने दिनेश कार्तिक को अपना नया मेंटर चुना है। इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास भी ले लिया है। आईपीएल में इनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है, अलग अलग टीमों के लिए उन्होंने परफॉर्मेंस किया और यहाँ पर दिनेश कार्तिक को अब यहाँ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की फ्रेंचाइजीज़ ने इनको सिलेक्ट कर लिया है एज अ बैटिंग कोच और मेंटर। अगला क्वेश्चन, व्हेन इज़ वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो विश्व खेल पत्रकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व खेल पत्रकार दिवस प्रतिवर्ष हम कब 2 जुलाई को ऑब्ज़र्व करते हैं? तो सेकंड ऑप्शन सही है। वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे हम 2 जुलाई को ऑब्ज़र्व करते हैं। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन के माध्यम से इसे ऑर्गेनाइज़ कराया जाता है। 1994 में 2 जुलाई को ही ओलंपिक समर पेरिस में ऑर्गेनाइज़ हुए थे। इसी दिन को यहाँ पर टारगेट करके 2 जुलाई को ऑब्ज़र्व किया जा रहा है वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे। अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज़ करें तो 30वें नंबर के आर्मी चीफ हमारे उपेंद्र द्विवेदी बन गए हैं। सुजाता सोनिक ये पहले वुमेन सेक्रेटरी महाराष्ट्र की बनी है। 9th आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप भारत ने साउथ अफ्रीका को हराकर जीत लिया। पहली कंट्री दुनिया की ऐसी बनी है जो कि अपने सारे फ़ौना जो उनके पास फ़ौना है सबकी चेकलिस्ट बना दी। ये भारत ऐसा पहला देश बना है। और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब ये एससीओ की एनुअल समिट को जो 2024 में होगी भारत के प्रधानमंत्री की जगह पर अटेंड करेंगे। जापान में मियामी तोरीसीमा आइलैंड है जहाँ पर जो अभी रिसेंटली चर्चाओं में रहा क्योंकि वहाँ पे विस्फोट वगैरह हुए हैं और वहाँ पर मिनरल्स वगैरह डिस्कवर हुए हैं उसकी वजह से। और महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री मांझी लाडली बहन स्कीम को लॉन्च किया गया और राजस्थान में भी एक स्कीम लॉन्च की गई जिसका नाम मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम है। TR शर्मा ये नए डायरेक्टर इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के बने हैं। GST डे हम 1 जुलाई को ऑब्ज़र्व करते हैं। आज के क्विज़ की बात करें तो विच कंट्री हैज़ रिसेंटली एज्यूम द प्रेसिडेंसी ऑफ द यूरोपियन यूनियन काउंसिल। तो हाल ही में किस देश ने यूरोपियन संघ परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की है? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।